अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज और कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग ही तो नहीं अरविंद केजरीवाल को मारने की कर रहे कोशिश, या फिर अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यूपी की सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया अपना नेता। योगी में पहले भी विश्वास था, आज भी है भरोसा, वही हमारे नेता, ये कहा। बिहार विधान परिषद से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बर्खास्त। नीतीश की मिमिक्री करने पर की गई विधान परिषद की सदस्यता को लेकर यह कार्रवाई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई यह कार्रवाई। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद का फन कुचल देंगे हमारे जाबाज। अग्निवीरों की महिला टीम तैयार। कारगिल विजय दिवस पर 29 वायु महिला अग्निवीरों की ड्रिल टीम का उद्घाटन। दिल्ली के इंडिया गेट पर महिला अग्निवीरों ने दिखाए अपने कर्तव्य। यूपी, गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल में वेटेज दिया जाएगा। वीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएससी में समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का किया ऐलान और कहा कि अग्निवीरों को पुलिस विभाग, जेल प्रहरी के रूप में और वन रक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान। ओडिशा के सीएम मांझी ने अग्निवीरों के लिए किया आरक्षण का ऐलान। अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। कोरोना काल 200 करोड़ के घोटाले का कोरोना काल के दौरान ये घोटाला सामने आया। इस तरह का भंडाफोड़ हुआ है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एडीजी समेत 3 को अरेस्ट किया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान प्राइवेट फर्म को बिना काम किए और अधूरे काम के करोड़ों रुपए फर्जी बिल पास किए। राजस्थान के अजमेर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली भारत की नागरिकता। सीए के तहत एडीएम सिटी में सौंपा सर्टिफिकेट। करीब 20 साल पहले भारत आए थे तीनों। राजौरी में एलओसी पर भारतीय सेना ने की फायरिंग, मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने ड्रोन से गिराए हथियार बरामद किए। एक पिस्टल और 2 मैगजीन और 30 से ज्यादा गोलियां भी की बरामद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी की संशोधित रिजल्ट को किया जारी। 4 लाख से ज्यादा छात्रों की रैंक बदली। 61 टॉपर्स की लिस्ट में सिर्फ 17 छात्र ही आए टॉपर। मैदानी इलाकों में भी उफनती नदियां लगातार मचा रही तबाही। यूपी में शारदा नदी में समाये कई घर। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूबे। कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में बहे कांवड़िए। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल उनको बचा लिया। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश का सितम। पुल बहने से मधमहेश्वर में फंसे यात्री हेलीकॉप्टर की मदद से 106 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक रखी बरकरार। कहा नाम लिखने के लिए नहीं कर सकते मजबूर, अपनी मर्जी से नाम लिखने पर रोक नहीं। उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। मनीष सिसोदिया और के कविता की फिर बड़ी न्यायिक हिरासत। 31 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे दोनों नेता। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। मस्जिदों को ढहने के फैसले पर हरिद्वार प्रशासन का यू टर्न। मजार और मस्जिदों से हटाया पर्दा। कांवड़ यात्रा के चलते ढके गए थे मस्जिद और मजार। ओडिशा के भुवनेश्वर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। लिंगराज स्टेशन के एक ही ट्रैक पर आई 4 ट्रेनें। किसी हादसे की कोई खबर नहीं। घटना की जांच पड़ताल कर रहा है रेलवे प्रशासन। मुरादाबाद में लैक्मे अकेडमी संचालिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धन परिवर्तन करने के लिए उकसाने का छात्र छात्राओं ने लगाया था आरोप। मेकअप इंस्टीट्यूट की आड़ में चल रही थी धर्मांतरण की ये मुहिम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गुजरात के अमरेली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो।
उधर कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो आया सामने। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया। हादसे में महिला की हुई मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। मकोका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का यह मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला बरामद हुआ। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर कोर्ट की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें 5 पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के नानौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सीसीटीवी में मौके पर मौजूद दिखा एक पुलिसकर्मी भी। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस में रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला। हाई स्पीड लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी को दिया गया अंजाम। 8 लाख लोग फंसे। फ्रांसीसी पीएम ने हमले को बताया साजिश। और चलिए बात करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां पर चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का सीबीआई ने कैसे भंडाफोड़ किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये ठग गुरुग्राम में कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठगा करते थे। सीबीआई ने एफबीआई और इंटरपोल जैसी विदेशी एजेंसियों की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट है। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई 2024 को केस दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली और गुरुग्राम में 7 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी। साइबर ठगों का गिरोह डीएलएफ गुरुग्राम से कॉल सेंटर चला रहा था। ये ठग लोगों के कंप्यूटर पर एक पॉपअप भेजकर संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जब पीड़ित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता था तब उनके सिस्टम को रीस्टोर करने के नाम पर ये ठग पैसे ट्रांसफर करवाते थे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। और एक बार फिर लोगों ने महंगाई की मार से परेशान होकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ बुलंद किया। वहां की आवाम किस तरीके से परेशान है, क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की मार से परेशान पाकिस्तानी आवाम एक बार फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरी। यहाँ हर कोई महंगाई से हाहाकार की चपेट में है और यही वजह है कि पाकिस्तान में हर रोज महंगाई के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद होती जा रही है। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जमात इस्लामी के नेता ने जनता पर टैक्स का अत्यधिक बोझ डालने के लिए सरकार की आलोचना की। बिजली की असल कीमत आवाम से लो, कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, टीवी इनकम टैक्स और 20 तरह की ड्यूटियां खत्म करो। बता दें कि पाकिस्तान में बिजली से लेकर गैस, पेट्रोल, आटा, चावल और दालें, यहाँ तक कि सब्जियां भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है।